हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर लेकर आए हैं उसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप लोगों को ये चैप्टर एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो सवाल, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आता है वो ये आता है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल को भी छोड़ के सबसे पहला सवाल कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। जैसे कि मैथ में हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो उस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का? मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक होता है डिडक्शन और एक होता है इंडक्शन। ठीक है, तो इस पर बात करने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं। जैसे कि देखिए, अब एक फॉर्मूला है, मान लीजिए कि हम कहें आपको 1 to 50 का सम आप हमको करके बताओ। ठीक है, तो आप तो कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाओगे, आप सोचोगे क्या तरीका हो सकता है। तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर बराबर n into n plus 1/2। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सम ऑफ n नेचुरल नंबर बराबर n into n plus 1/2। अब आप यहां से 50 नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं, 100 का, 1000 का, लाख का, जितना तक का निकालना है, 1 से लेके 1 लाख तक का सम निकालना है, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपका है, क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इंडक्शन का हम लोग यूज करते हैं यही जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट आया इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए ही नहीं यूज करते हैं हम लोग, बल्कि हम लोग जितना भी फॉर्मूला का यूज करते हैं सारे फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एपी से लेके जीपी तक, जीपी से लेके एचपी तक सारे फॉर्मूले होंगे इससे प्रूफ। नाम है इसका मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए, इसमें हम लोगों को बेसिकली जो चीज जानने के बारे में मैंने आपको बताया वो था एक डिडक्शन और एक होता है इंडक्शन। वैसे आप लोग इंडक्शन से परिचित भी होंगे। क्यों परिचित होंगे? फिजिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 10th में तो थोड़ा ना थोड़ा तो जानकारी होगा मैग्नेटिक इफेक्ट में। तो लेकिन वो फिजिक्स का इंडक्शन था, ये हमारा मैथमेटिक्स का इंडक्शन है, तो लोचा तो हो गया, अंतर तो आएगी। तो देखिए, डिडक्शन का मतलब ये हुआ कि कोई एक जनरल स्टेटमेंट है उससे उसको स्पेसिफिक स्टेटमेंट बना देना। ठीक है, कोई एक जनरल केस है और उससे उसको एक स्पेसिफिक केस बना देना। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। मैं यदि आपको बोलूं, ठीक है, मैं यदि आपको बोलूं ऑल कार्निवोरस एनिमल्स इट्स फ्लेश, क्या बोला मैंने? इसको भी इरेज करते हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स इट्स फ्लेश। ठीक है, सारे जो मांसाहारी जीव है वो मांस खाते हैं। क्लियर बात? ये एक जनरल केस है, क्योंकि जनरल मतलब सबके लिए हमने बोल दिया। ठीक है, एक बात और हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, टाइगर इट्स फ्लेश।
टाइगर जो है वह भी फ्लेश खाता है। गौर कीजिएगा कि हमने कहा कि सारे कार्निवोरस जानवर जो है वह फ्लेश खाते हैं, और मैंने फिर कहा कि टाइगर जो है वह भी फ्लेश खाता है। तो इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टाइगर इज ए कार्निवोरस एनिमल। बाघ एक कार्निवोरस एनिमल। देखिए यहाँ ये जनरल स्टेटमेंट था, इसमें हमने बात की एक स्पेसिफिक जानवर टाइगर के बारे में, और यह स्टेटमेंट जो बन गया वह एक स्पेसिफिक जानवर टाइगर के बारे में बन गया कि टाइगर जो है वह एक कार्निवोरस एनिमल है। मतलब जनरल से जब स्पेसिफिक जाएंगे तो वह क्या होता है, वह होता है डिडक्शन। क्लियर बात है। लेकिन इंडक्शन का क्या है, ये सेम नहीं होगा, एकदम जैसा ये है उसके जस्ट अपोजिट। इंडक्शन भाई साहब जो है वह जस्ट अपोजिट हो गया। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक केस दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा, स्पेसिफिक केस, और उसको हम लोगों को जनरल केस बताना पड़ेगा। ऐसा कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इंडक्शन में क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं कि टाइगर जो है वह एक कार्निवोरस एनिमल है। सबसे पहले हमने कहा कि टाइगर इज ए कार्निवोरस एनिमल। फिर हम कह रहे कि लायन जो है यह भी कार्निवोरस एनिमल है। फिर हम कह रहे कि चीता जो है वह भी एक कार्निवोरस एनिमल है। ठीक है, और आगे हम कह रहे कि कार्निवोरस एनिमल्स इट्स फ्लेश। ठीक है, आगे हम ये कह रहे हैं कि कार्निवोरस जानवर जो भी होते हैं वह फ्लेश खाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि टाइगर, लायन, चीता ये सब जो है यह सब फ्लेश ईटिंग एनिमल है। मतलब सारे जो कार्निवोरस एनिमल है वह फ्लेश ईटिंग एनिमल है। सीधा सीधी बात समझ में आएगी। पहले हम लोगों ने कहा कि कार्निवोरस एनिमल फ्लेश खाते हैं, फिर हमने कहा था रिडक्शन में बता रहे हैं कि कार्निवोरस एनिमल फ्लेश खाते हैं, फिर हमने कहा कि टाइगर फ्लेश खाता है। तो इससे पता चला कि टाइगर एक कार्निवोरस एनिमल है। इंडक्शन में हम करें कि नहीं, पहले हम कहेंगे कि टाइगर एक कार्निवोरस एनिमल है, फिर हमने कहा कि लायन भी चलो एक कार्निवोरस एनिमल है, चीता भी एक कार्निवोरस एनिमल है। फिर हमने एक स्टेटमेंट कहा कि जो भी कार्निवोरस जानवर होंगे वह आपको खाएंगे फ्लेश। तो इससे हमको क्या पता चला कि ऑल कार्निवोरस एनिमल्स इट्स फ्लेश। तो यही जो स्पेसिफिक केस था टाइगर के बारे में, लायन के बारे में, चीता के बारे में, यह एक स्पेसिफिक केस हुआ। इससे हमने जनरल केस बना दिया कि सारे कार्निवोरस जानवर फ्लेश खा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को कहा जाता है इंडक्शन। क्लियर बात है, क्लियर कट, कोई समस्या नहीं इतना तक। अब देखिए, आप लोगों ने YouTube पर या फिर Facebook पर कहीं पर भी एक वीडियो देख रखा होगा कि मान लीजिए कुछ कार्ड अरेंज्ड है एक लाइन में, ठीक है, और हमने पहले वाले कार्ड को फ्लिक किया, एक के पीछे एक कार्ड अरेंज है। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक के पीछे एक अरेंज है। तो उस केस में क्या होता था कि एक को क्लिक करने के बाद सारे के सारे कार्ड्स गिर जाते थे। देखा होगा आप लोगों ने। तो इंडक्शन में भी हम लोगों को 3 चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, पहला चीज कि हम लोगों ने पहले कार्ड को फ्लिक किया कि नहीं। यदि हमको मान लीजिए कि यहाँ पे 50 कार्ड लगे हुए, 50 को गिराना है, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले कि पहला कार्ड हमने फ्लिक किया कि नहीं। फ्लिक कर दिया है, दूसरी डायरेक्शन में देख रहे हैं, कार्ड को लगा ही नहीं, पता चला। ठीक है, तो पहला कार्ड फ्लिक किया कि नहीं, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा फर्स्ट कार्ड के बारे में। ठीक है, दूसरा बात, हम रैंडम किसी भी कार्ड को चेक कर लेंगे, किसी भी कार्ड को। मान लीजिए हम बोले 30 कार्ड को हमने चेक किया कि क्या वह गिरा कि नहीं। ठीक है,
और यदि pth कार्ड गिर चुका है तो हमने कहा कि चलो p+1 कार्ड का चेक करते हैं कि ये कार्ड गिरा कि नहीं। मतलब हमने सबसे पहले क्या चेक किया, कार्ड सारा गिरा है 50 हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या चेक किया कि पहला कार्ड गिरा है कि नहीं, पहला पे फ्लिकिंग हुआ है कि नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि चलो किसी एक कार्ड का देखते हैं कि क्या वह गिरा कि नहीं गिरा, तो हमने चेक किया कि pth कार्ड गिरा है कि नहीं। अब यदि कोई भी कार्ड गिरा तो उसके आगे वाला भी कार्ड गिरा होगा, तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि p+1 कार्ड गिरा कि नहीं। ठीक है, इतना चेक कर लिया तो हमें पता चल गया कि हाँ चलो हम सही जा रहे हैं, मतलब सारा कार्ड गिर चुका है। तो यहाँ पे इसका क्या काम है इंडक्शन में, इसका काम इंडक्शन में यही है कि जब भी हम लोगों को PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चेक करना होगा तो हमको सबसे पहले कोई भी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा उसको चेक करना होगा फर्स्ट टर्म के लिए, फिर चेक करना होगा pth टर्म के लिए, कहीं आपको p मिल सकता है कहीं आपको k मिल सकता है, और फिर चेक करना होगा p+1 टर्म के। ठीक है, वेरिएबल आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, p ले लीजिए, k ले लीजिए, m ले लीजिए, n ले लीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले किस चीज के लिए चेक करना होगा, 1 के लिए, फिर किस चीज के लिए, p के लिए, और फिर किस चीज के लिए, p+1 के लिए। इतने चीजों को चेक कर लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारा जो इंडक्शन हुआ वह सही में हुआ या नहीं हुआ। क्लियर बात है, इतना कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये था आपका जो PMI है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब यदि कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग बात करने रहे होंगे एक्सरसाइज 10.1 ऑफ केसी सिन्हा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश 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 n तक, ये आपको n × n+1 / 2, ये जो फॉर्मूला है अपना सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, उसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं PMI से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ये प्रूफ करवाना पड़ेगा कि यह 1 के लिए ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट Pn 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n तक बराबर n × n+1 / 2, ये एक इंडक्शन है। ठीक है, तो P1 का वैल्यू LHS में और RHS में दोनों तरफ, तो यहाँ पे n जो है P1 हो जाएगा, मतलब 1 से लेकर 1 तक का सम 1। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, आप पहला टर्म ले लिया कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, LHS सीधा सीधी लिखते हैं, और RHS जो है ये है, तो RHS बराबर 1 प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर P1। ठीक है, RHS बराबर 1 + 1 और इंटू 1 / 2, दैट इज 2/2, ये कट के 1 वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P1 के लिए LHS और RHS बराबर हो गए। ठीक है, P1 के लिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। अब हम लोग मानेंगे, ठीक है, कि यह PK के लिए बराबर होगा कि नहीं, तो PK, ठीक है, PK बराबर या फिर PK सच दैट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 K बराबर K × K+1 / 2। यहाँ पे P1 के लिए निकाले तो n की जगह 1 आ गया, यहाँ पे PK के लिए निकालेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो अब हम लोग PK+1 के लिए निकालेंगे, तो लिख दीजिए बट दिस वैल्यू is also true for
k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1 के लिए भी ये वैल्यू ट्रू होना चाहिए। तो p k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश 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 प्लस k प्लस 1। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए k प्लस 1 से पहले तक जो टर्म है, यानी कि ये वाला टर्म, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे अभी। तो इसका जो है k प्लस 1 तक में से k तक का वैल्यू हमको दे रखा है। एक बात और आप यहाँ ध्यान रख लीजिए कि इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2। पहले लिख देते हैं, फिर LHS RHS बराबर कर देंगे, ठीक है। देखिए यदि k तक का था सम तो k इंटू k प्लस 1/2 हो गया। यदि k प्लस 1 तक का सम होगा तो k प्लस 1 यहाँ पे एक जुट गया तो यहाँ पे भी एक जुटेगा, ठीक है। तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2 हो गया। तो अब चलते हैं LHS की वैल्यू पे। तो LHS का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस k प्लस 1। तो ये यहाँ तक का जो वैल्यू है आपका, देखिए k तक का वैल्यू, तो ये वैल्यू तो आपको दे रखा है क्या, k इंटू k प्लस 1/2 और प्लस अपना क्या टर्म है k प्लस 1। तो ये आपका क्या बन गया, k इंटू k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 2, ठीक है, और बाई में क्या है 2। क्लियर है। तो देखिए ये बन गया आपका k स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, इसको तोड़ेंगे ही नहीं हम, सीधा सीधी ऐसे कर लेते हैं। 2 को इधर से कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 1/2 दैट इज k प्लस 2 इंटू k प्लस 1/2। मतलब ये क्या हो गया, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2/2, ठीक है। तो ये LHS का वैल्यू आ गया। देखिए क्या RHS के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, LHS बराबर RHS। तो लिख देंगे therefore it is valid for all natural number n, all natural number n। मतलब यह सारे नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसके लिए वैलिड नहीं होगा। लेकिन वह क्या होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, P1 का वैल्यू निकालें, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, P1 का वैल्यू निकाला, फिर Pk का वैल्यू निकाला, फिर k प्लस 1 का वैल्यू निकाला, और उसके बाद हम लोगों ने यह बताया कि यह सारे नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। और pk प्लस 1 के वैल्यू को निकालने के लिए हमें सहायता लेनी पड़ी किसकी, pk प्लस pk की। क्लियर बात है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा PMI का, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1 ऑफ केसी सिन्हा के साथ।